नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन मेष राशि वालों के लिए तरक्की दिलाने वाला होगा। विदेशों से आयात निर्यात के व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा, क्योंकि उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उनकी पद और प्रतिष्ठा और भी बढ़ सकती है और आपको आज कोई ऐसा काम करने से बचना होगा जिससे आपका नाम खराब हो। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोग आज कोई अच्छा काम कर सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ परिणाम लेकर आएगा। विद्यार्थी परीक्षा में अत्यधिक मेहनत के बाद अच्छा मुकाम पा सकते हैं और आज आपके लंबे समय से रुके हुए सभी कार्य समय पर पूरे होने से आपकी मान प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ मिलकर आप संतान की किसी समस्या का समाधान खोजने में भी कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आज आपको एक के बाद एक लाभ कमाने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे, जिन पर चलकर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किसी वाद विवाद में पड़ने से बचने वाला है। यानी कार्य क्षेत्र में आज आपके सामने कुछ चुनौतियां भी रहेंगी, जिनका आप डटकर सामना करेंगे। मानसिक तनाव आज अधिक बढ़ सकता है। आज आप माता पिता के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे, जिसमें आप उनसे कुछ मन में चल रही समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खर्चों से भरा रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आज आपकी वाणी की मधुरता आपको मान सम्मान दिलवाएगी और अधिकारी भी आपकी बातों से प्रसन्न रहेंगे। आपके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत होगा। कला के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी आज अच्छा नाम कमा सकते हैं और आप खर्चों को लेकर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलने से आप उन्हें आसानी से पूरा कर पाएंगे। सिंह राशि, तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आज आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक अथवा यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपका किसी परिजन की सेहत खराब होने से आज आप परेशान रहेंगे। आप आज कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों की कुछ अटकी हुई योजनाएं आज पूरी होंगी। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में कई चुनौतियां आज आपके लिए परेशानी लेकर आ सकती हैं। आपको आज किसी निर्णय को सोच समझकर लेना होगा और विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाकर रखना है, तभी आप उससे आसानी से बाहर निकल पाएंगे। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए दिन कुछ उलझनों से भरा रह सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियों का बोझ आएगा और आपको आज अधिकारियों द्वारा कोई खास काम सौंपा जा सकता है, जिससे आपको पूरी मेहनत से करना होगा। आज आपकी किसी नए घर को खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी और परिवार में खुशियां आएंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर निवेश करना होगा, नहीं तो आपको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार कर रहे लोग आज किसी काम को करने के चक्कर में किसी जरूरी काम को कल पर टालने से बचें। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उन्नति दिलाने वाला होगा। जी हाँ, सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग आज अपने कार्यालय में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल ना करें। आप अत्यधिक लाभ के चक्कर में भी कई अवसरों को हाथ से गंवा सकते हैं। आपको कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती दिख रही है, इसलिए इधर उधर कामों पर ध्यान न लगाएं। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिजनों के साथ किसी आवश्यक काम को करने में या योजना बनाने में बीतेगा। जो बड़े व्यापारी हैं वह आज कोई फैसला लेने से पहले सावधान रहें। आर्थिक स्थिति पहले से तो मजबूत रहेगी, लेकिन आपके कुछ काम अभी भी रुके हुए रहेंगे। आपको भाग्य का साथ मिलने से किसी नए काम की शुरुआत करने की इच्छा हो सकती है। कुंभ राशि,
कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कुछ अस्त व्यस्त सा रहेगा। आज आप बिखरे पड़े व्यवसाय को समेटने में लगे रहेंगे। चीजें भी आज इधर उधर रहेंगी। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता होने के कारण आप परेशान रहेंगे, जिसके कारण आपका मन काम में नहीं लगेगा और आज आपको कुछ तनाव रहने के कारण आलस्य भी बना रहेगा। मीन राशि के जातक, तो मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति की दृष्टि से आज का दिन मजबूती लेकर आएगा। आप वरिष्ठ जनों की कृपा से किसी बड़े निवेश में हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों को जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचना होगा, नहीं तो बाद में पछतावे के सिवा और कुछ भी ना बचेगा। आज अपने पुराने मित्रों के साथ भी किसी मांगलिक कार्य में या कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की है एक शाखा अंक शास्त्र भी है, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता हो रही है और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1 के जातक, अभी आपको जीवन में अपने लिए बहुत कुछ चाहिए। आपके दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, साथ ही प्रतिस्पर्धा आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कड़ी मेहनत करें और असंतुलन से बचें। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग होगा गुलाबी। अंक 2 के जातक, आज आप स्वयं को अधिक भावुक पाएंगे। जिस काम को शुरू किया है उसे पूरी तरह से समाप्त करें, अन्यथा आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। अधिक बोलने से बचें और अपने काम से काम रखें। शुभ अंक होगा 42, शुभ रंग होगा पीला। अंक 3, आपको कानूनी या वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित बैठकों की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी जोखिम भरे काम से बचना है। व्यवसाय और परिवार के मामलों में अपना व्यवहार कूटनीति से भरा रखना है। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग होगा नीला। अंक 4, अंक 4 के जातकों के लिए आज आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत मेहनत की है। ऐसी चीज़ें न खरीदें जिनकी ज़रूरत ना हो। भौतिक सुरक्षा को लेकर अधिक भावुक होने से बचना होगा। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग होगा फिरोजी। अंक 5 के जातक, मूलांक 5 वाले जातकों के लिए समय खुद को कानूनी चिंताओं में उलझा पाए रहेंगे आप, जिसमें एक कार दुर्घटना भी शामिल हो सकती है। काम इस समय आपसे अधिक मांग कर रहा है। परिवार के साथ घर पर मन की शांति की खोज में रहें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सिल्वर। अंक 6 के जातक, आपके प्रयास सफलता प्राप्त करेंगे। आज हर किसी का ध्यान केवल आप पर रहेगा। आपकी मन स्थिति आज उत्साहित हो सकती है। जिन नई दिशाओं को आपने अब पाया है वो आपके लिए सुखद और हैरान करने वाली है। शुभ अंक है 23, शुभ रंग होगा हरा। अंक या मूलांक 7 वाले जातक, तो मज़ेदार और हल्के क्षणों के लिए बच्चों के साथ समय बिताएं। इससे आपकी रचनात्मकता ताज़ा हो जाएगी। आध्यात्मिक या धार्मिक मामले अभी आपको आकर्षित कर सकते हैं। अपने ध्यान को उत्कृष्ट बनाए रखें और जुए व जोखिम भरी सट्टेबाजी से बचें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी। अंक 8 के जातक, आज आपकी आंतरिक ताकत बढ़ रही है, इसलिए आध्यात्मिक कष्टों और अन्य परेशानियों का सामना करने का यह सही समय है। आज आप अकेला महसूस कर सकते हैं। अपने दिल की सुनो और प्रयत्न करो, क्योंकि जो भी हम बोते हैं वही काटते हैं। शुभ अंक होगा 1, शुभ रंग होगा लेमन। आइए बात करें अंक 9 वालों की। तो जिनका मूलांक 9 है, आज आप सामाजिक संबंधों का आनंद लेंगे। एक समान सोच वाले लोग आपको आकर्षित कर सकते हैं। आप में से कुछ सामाजिक कल्याण और भलाई के कामों में भी ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने दोस्तों को आपके जीवन में उनके महत्व के बारे में बताएं। शुभ अंक होगा 8, शुभ रंग होगा भूरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 19, 2023 मंगलवार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:23 पर। चंद्रोदय का समय 19 सितंबर सुबह 9:42 पर एवं चंद्रास्त 19 सितंबर रात 8:58 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्थी 18 सितंबर दोपहर 12:39 से 19 सितंबर दोपहर 1:43 तक। शुक्ल पक्ष पंचमी 19 सितंबर दोपहर 1:43 से 20 सितंबर दोपहर 2:16 तक।
नक्षत्र स्वाति 18 सितंबर दोपहर 12:07 से 19 सितंबर दोपहर 1:48 तक। विशाखा 19 सितंबर दोपहर 1:48 से 20 सितंबर दोपहर 2:58 तक। करण विष्टि 19 सितंबर रात 1:15 से 19 सितंबर दोपहर 1:43 तक। बव 19 सितंबर दोपहर 1:43 से 20 सितंबर रात 2:04 तक। बालव का समय 20 सितंबर रात 2:04 से 20 सितंबर दोपहर 2:16 तक। योग वैधृति 19 सितंबर सुबह 4:24 से 20 सितंबर सुबह 3:57 तक। विश्व कुंभ 20 सितंबर रात 3:57 से 21 सितंबर रात 3:05 तक। अशुभ काल के समय में राहु का समय होगा दोपहर 3:21 से शाम 4:52 तक। यमगंड का समय सुबह 9:19 से सुबह 10:50 तक। कुलिक दोपहर 12:20 से दोपहर 1:51 तक। दुर्मुहूर्त का समय सुबह 8:43 से सुबह 9:31 तक एवं रात 11:09 से रात 11:57 तक। वर्ज्यम शाम 7:40 से रात 9:21 तक। आइए जाने शुभ काल के मुहूर्त, जिसमें अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:56 से दोपहर 12:44 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से सुबह 5:30 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में
कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर। इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर। यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय है, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है।
और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।